राजस्थान की राजनीति में उस वक्त सियासी भूचाल आ गया जब हनुमान बेनीवाल ने यह कह दिया कि सचिन पायलट बीजेपी के ही करीब हैं, अमित शाह जी की सुनते हैं। जब ऐसे बयान दिए जाते हैं तो सवाल भी उठते हैं। हाल फिलहाल में ऐसे बयानों को लेकर चर्चाएं हैं कि क्या सचिन पायलट सचमुच बीजेपी के नजदीक हैं, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में तो मौजूद हैं, लेकिन क्या उन्हें वह सम्मान मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं? कहीं बीजेपी उनको वह सम्मान, वह बड़े पद देने के ऑफर तो नहीं दे रही? क्योंकि वो बगावत भी नहीं भूले होंगे, वो फैसले भी नहीं भूले होंगे जब समय समय पर सचिन पायलट ने कांग्रेस से इतर होकर अपनी अलग ही रणनीतिक चाल दिखाई थी। उस वक्त कांग्रेस के आलाकमान भी परेशान थे कि कहीं पायलट कुछ बड़ा खेल ना कर दें, लेकिन वह समय भी ना भूलिए जब सचिन पायलट ये कहते थे कि उनके पिता राजेश पायलट ने भी कांग्रेस में बहुत कुछ सहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी पार्टी के खिलाफ कदम आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचे, दूसरी पार्टी में जाने के बारे में ज्यादा विचार नहीं करा। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, कब किसको क्या करने के लिए मजबूर कर दे ये कहना बहुत मुश्किल है। सवाल उठेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। करीब 15 राज्यों में खुद की सरकार, 6 राज्यों में गठबंधन की सरकार। ये बहुत बड़े आंकड़े हैं, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन नजरअंदाज एक और आंकड़ा है जो नहीं करना चाहिए, वो है राजस्थान के लोकसभा चुनाव के नतीजे। जो 2024 के समय हमने देखा था, वहां पर कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली थी, कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की थी। फिलहाल इन सब मामलों पर चर्चा हो रही है, तो हनुमान बेनीवाल का वो बयान मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पर सवालों के कटघरे में है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या पायलट बीजेपी के नजदीक हैं। अब यहाँ पर देखिए, बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट के पास दिल्ली और जयपुर में आलीशान बंगले हैं, अगर वे दिल्ली फोन करते हैं तो काम हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि उनके केंद्र सरकार में गहरे संपर्क हैं। वह तो अमित शाह के खास लोगों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 2018 में कोई भविष्य नहीं था और अब तो पंचायत चुनाव में ही वह फ्री हो जाएगी। जिस तरह का जोश आज युवाओं में है, उससे साफ है कि कांग्रेस की इस बार कोई सीट नहीं आएगी। अगर कांग्रेस की सीट ही नहीं आएगी तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? यहाँ पर यह बहुत बड़ा सवाल हनुमान बेनीवाल ने उठाया था। अब जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बात रखी, अमित शाह जी के साथ सचिन पायलट के तार जोड़े जा रहे हैं, ये सवाल पूछे जाएंगे पायलट से। सचिन पायलट वैसे तो 11 जून की तैयारी कर रहे हैं, जब राजेश पायलट की पुण्यतिथि है 25वीं, और उस मौके पर एक खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जनता को साधा जाएगा। अशोक गहलोत को भी निमंत्रण भिजवाया गया, खुद सचिन पायलट उनको निमंत्रण देने के लिए गए। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में हम लगातार देख रहे हैं एक के बाद एक, साल दर साल बड़े से बड़े नेता साथ छोड़ते जा रहे हैं, और जो बचे नेता हैं उनको जिम्मेदारी नहीं मिल पा रही, या जिम्मेदारी मिलेगी कहां से? अब जैसे हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस लगातार धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, राजस्थान में उनका आंकड़ा गिरता जा रहा है। ऐसे में अगर अगले चुनाव में कांग्रेस को सीट ही नहीं मिलेगी तो जो पायलट सपने संजोए बैठे हैं मुख्यमंत्री बनने के, वह सपने साकार कैसे होंगे? ऐसी सिचुएशन में सचिन पायलट के सामने चुनौती है कि वह करे तो करे क्या। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। याद करिए, जब 2013 में 21 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस पार्टी, तो करीब 100 सीटों तक लाने का काम अशोक गहलोत और पायलट की जोड़ी ने मिलकर किया था। उसमें सबसे बड़ा श्रेय सचिन पायलट को ही गया था। हो सकता है इस बार भी वापसी कर जाएं, लेकिन जो ये तार जोड़े जा रहे हैं बीजेपी नेताओं के साथ, इस पर क्या बयानात आते हैं, इस पर क्या फैसले रहेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि जैसा कि सवाल उठाया, कांग्रेस में वह जिम्मेदारी मिल रही है कि नहीं मिल रही, बल्कि बीजेपी, जैसा यहां पर बताया, 21 राज्यों में है टोटल, गठबंधन और नॉन गठबंधन, तो वो बड़े से बड़े पदों पर पायलट को नियुक्त कर सकते हैं। जैसे सिंधिया ने जब बगावत करी तो उनको सीधा कैबिनेट में जगह मिल गई थी, राज्यसभा के सदस्य बनाकर सीधा कैबिनेट मंत्री बना दिया था, उड्डयन मंत्री। वो बहुत बड़ा पद माना जाता है, वहां से काफी वाहवाही भी लूटी थी सिंधिया ने। ठीक उसी तरीके से पायलट के लिए भी कोई बड़ा पद बीजेपी तैयार रख सकती है, लेकिन यहाँ पायलट पर निर्भर करता है कि वो जाना चाहते हैं या नहीं। अभी तक के फैसले देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी ना है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।